आज के क्लास में जो है हम लोग क्लास 11th का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे आप लोग को। एक्सरसाइज 3.3 ट्रिग्नोमेट्री का है, जिसका पिछला एक्सरसाइज आप लोग 3.1 और 3.2 पीछे पढ़ाए तो आप लोग देखे भी होंगे। अब आप लोग को पहला जो क्वेश्चन दिया सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कास स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल -1/2 लाना है। हमने का एलएचएस ले लिए हम लोग। एलएचएस में हमारे पास का दिया, देखिए साइन स्क्वायर पाई बाई 6, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 है, प्लस है कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 है, माइनस है टेन स्क्वायर पाई बाई 4। साइन स्क्वायर पाई बाई 6, कास स्क्वायर पाई बाई 3, टेन स्क्वायर पाई बाई 4 है। आप लोगों में जो ग्राफ दिया है, डिग्री का जो वैल्यू दिया, अनुपातिक वैल्यू 0 से लेकर 180 तक है। इसमें से कुछ संकेत जो बना दें, जो रेडियन में आपका दिया है, पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, पाई बाई 6 रहेगा तो इसका मतलब होता है 30 डिग्री, पाई अपॉन 4 रहेगा तो इसका मतलब होता है 45 डिग्री। जो डिग्री का माप आप लोग 3.1 में चेंज भी किए थे रेडियन में, और पाई बाई अगर 2 है तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। हमारे पास फिर से मिला लीजिएगा, दिया का पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब कितने अंश का माप आपको लिखना है, 30। तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है, आप लोग को पता होगा, 10th में भी आप लोग पढ़े हैं इसको, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया, अर्थात साइन पाई बाई 6 का वैल्यू हो गया 1/2। स्क्वायर है, हम इसके ऊपर स्क्वायर लिख दिए। फिर आगे है प्लस कास पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। कास पाई बाई 3 का भी वैल्यू होता है 1/2। कास पाई बाई 3 अर्थात कास 60 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए। फिर माइनस टेन पाई बाई 4, पाई बाई 4 माने 45 अंश, और टेन 45 45 का मान कितना होता है 1, ये भी स्क्वायर है, हम यहाँ स्क्वायर लिख दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1/2 का स्क्वायर कीजिए 1/4, 1/2 का जो स्क्वायर होगा क्या होगा 1/4, प्लस ये 1/2 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, और ये 1 का स्क्वायर हो गया 1। एलसीएम हम ले लेंगे, टोटल का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, टोटल का एलसीएम कितना हो जाएगा 4। ये हो गया आपका 1 प्लस 1, एलसीएम लेंगे -4। तो अब हो गया कितना, मिला लीजिए, इक्वल 2 - 4/4। 1 और 1 जोड़ दीजिए, 2 हुआ, 2 - 4/4 हो गया, अर्थात -2/4। अगर 2 से भाग दे देते हैं, 2 से डिवाइड कीजिएगा, भाग देने पे क्या आएगा 1/2, अर्थात LHS इक्वल RHS। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6, 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इनटू cos स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू लाना क्या चाहिए 3/2। हमने कहा LHS लिए, LHS हमारा क्या है 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6, 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6। थोड़ा सा यहाँ केयर कीजिएगा, ये जो डिग्री का वैल्यू दिया है, हम चूंकि कोशिश यही हम लोग करें कि 90 से अगर नीचे का वैल्यू रहता है तो हम लोग आसानी से उसका वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, क्या लिखेंगे 7 पाई बाई 6 को हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6। 7 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 6, 6 पाई 1 पाई 7 पाई हो जाएगा, इनटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। याद होगा 3.2 में आप लोग को ये बताए थे ASTC, ए का मतलब क्या होता है ऑल प्लस, एस का मतलब क्या होता है साइन प्लस, और जहां साइन प्लस रहता है वहां कौन प्लस रहेगा, उसका अपोजिट व्युत्क्रम भी कोशेक प्लस होता है। थर्ड वाले में किसको बताए थे टेन प्लस, टेन का अपोजिट कॉट प्लस होता है। अगले वाले में कहे थे कॉस प्लस, और कास का अपोजिट सेक प्लस होता है। इसमें ये हमने कहा कि इसके अंतर्गत आते हैं तो ये हमारा होता है 90 माइनस थीटा, या 0 प्लस थीटा, या आपका 360 प्लस थीटा, माने 2 पाई प्लस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, या पाई प्लस थीटा का वैल्यू लेते हैं। पिछले एक्सरसाइज में आप लोग पढ़े थे, जब इसमें हम आते हैं
यहाँ होता है 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। थर्ड वाले में क्या बताए थे, तो 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, और फोर्थ में था कि 270 प्लस थीटा या 360 डिग्री माइनस थीटा या 0 माइनस थीटा। तो इनके हिसाब से पाई का मतलब होता है 180, 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा हम किस में आ रहे हैं, थर्ड में आ रहे हैं, सेकंड में नहीं आ रहे हैं, फर्स्ट में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, किस में आएंगे, थर्ड में। तो थर्ड में जो हमारा कोशेक का वैल्यू होता है वो प्लस ना होता बल्कि क्या होता है, माइनस होता है। इस चिन्ह को हम लोग बदल देंगे, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोशेक स्क्वायर माइनस पाई बाई 6। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, लेकिन माइनस को बल्कि ऐसे कर लीजिएगा, कोशेक स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, जब माइनस आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं कोशेक माइनस में माइनस कोशेक पाई बाई 6 का ऊपर क्या है, स्क्वायर। कोशेक 180 प्लस थीटा पे क्या हो गया, माइनस कोशेक थीटा इनटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। पाई बाई 6 का मतलब कितने डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू रखिएगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2 स्क्वायर हो गया, साइन 30 का वैल्यू 1/2 स्क्वायर हो गया, प्लस कोशेक पाई बाई 6 माने 30 का वैल्यू, कोशेक 30 का वैल्यू 2 होता है, ये हो गया आपका -2 स्क्वायर इनटू कॉस पाई बाई 3 माने 60 डिग्री। कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू आपके पास है कितना, 1/2, साइन पाई बाई 6 1/2, कोशेक पाई बाई 6 -2 क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ माइनस था पहले से, कॉस पाई बाई 3 1/2 हो गया। ये आपका हुआ 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4 इंटू 1/2, ये कैंसिल होगा 2, ये भी कैंसिल हो गया 2, हमारे पास क्या बच गया 1/2, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2 इंटू 1 माने 2 में 1 का गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2, 2 में 1 का गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2। एक सेकंड रुक जाइए, एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर छूट गया है। काश स्क्वायर पाई बाई 3 दिया था, क्या दिया था, काश स्क्वायर पाई बाई 3, तो जब काश स्क्वायर पाई बाई 3 है तो काश पाई बाई 3 का तो 1/2 हम रखे हैं, इसका हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर, और जब स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अर्थात 4 से 4 कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1। ये जो हमारा 2 आ रहा था यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, फिर से मिला लीजिएगा, वहां मिस्टेक थोड़ा सा हुआ था। काश पाई बाई 3 का वैल्यू, काश पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 1/2 हम लोग रख लिए, उसका क्या करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर हो गया 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 एलसीएम ले लीजिएगा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2, अर्थात एलएचएस इक्वल आरएचएस। एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर छूट गया है, काश स्क्वायर पाई बाई 3 दिया था, क्या दिया था काश स्क्वायर पाई बाई 3, तो जब काश स्क्वायर पाई बाई 3 है तो काश पाई बाई 3 का तो 1/2 हम रखे हैं, इसका हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर, और जब स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अर्थात 4 से 4 कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1। ये जो हमारा 2 आ रहा था यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, फिर से मिला लीजिएगा, वहां मिस्टेक थोड़ा सा हुआ था। काश पाई बाई 3 का वैल्यू, काश पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 1/2 हम लोग रख लिए, उसका क्या करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर हो गया 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 एलसीएम ले लीजिएगा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2, अर्थात एलएचएस इक्वल आरएचएस। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आप लोग को बताया, उसी तरीके का सेम क्वेश्चन आप लोग का थर्ड और फोर्थ है, समझा दे रहे हैं, आप लोग उसी आधार पर इसको हल कर लीजिएगा। पाई बाई 6 का मतलब कितना 30 अंश, तो हमने कहा कॉट 30 डिग्री का मान आपको पता है क्या होता है √3 रख लीजिएगा, ये थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। 5 पाई बाई 6 दिया है, हम इसको लिख देंगे क्या चीज 5 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं आप पाई माइनस पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6, बस इसको चेंज आप लोग कीजिएगा, 6 एक कम कीजिए आ गया ये
पाई माइनस माने 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा पे हमारा कोसेक क्या होता है प्लस, तो हमारा हो जाएगा कोसेक पाई बाई 6। पाई बाई 6 का मतलब कितना डिग्री आप लोग रखिएगा, 30 का मान रख लीजिएगा। 10 आपका भी 30 का मान पता है। टोटल रख के जब एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम वही है। 3 पाई बाई 4, इसको भी आप लोग चेंज कर लीजिएगा। 3 पाई बाई 4 को हम लिख क्या सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 4। पाई माइनस पाई बाई 4, इसको चेंज कर लीजिएगा। पाई बाई 4 का वैल्यू 45 का पता है आप लोग को, पाई बाई 3 60 का वैल्यू पता है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का जब कैलकुलेशन कर लीजिएगा, एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप लोग स्वतः कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए, पहला कह रहा है साइन 75 अंश का मान ज्ञात कीजिए, और दूसरा दे रहा है tan 15 अंश का मान ज्ञात कीजिए। अब हमने कहा कि हमारे पास जो डिग्री का अनुपातिक वैल्यू जो आप लोग 10th में भी पढ़े हैं, कितने कितने डिग्री के वैल्यू को आप लोग जानते हैं, तो 0 डिग्री का मान आप जानते हैं, किसका जानते हैं 30 का जानते हैं, और किसका जानते हैं 45 का जानते हैं, और किसका 60 का, और किसका 90 का। ये मापांक आप लोग क्लास 10th में भी निकाले थे, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। तो हमने कहा जो भी डिग्री वैल्यू ये पूछे, हमको उन दोनों में से, उस पूरे में से जो 5 डिग्री वैल्यू हैं, मैंने कौन 5 की बात कर रहे हैं, 0, 30, 45, 60 और 90, उनमें से कोई 2 डिग्री वैल्यू ले लेना है। उनमें से कोई 2 डिग्री वैल्यू ले लेना है, और ऐसे 2 नंबर्स को लेना है, या तो उनको जोड़ने पर ये आ जाए और या तो घटाने पे आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम कितने को ले लें, 30 और 45, 30 और 45, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 75। तो हम कहेंगे क्या हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, 75 को लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। एक सिंपल सा फार्मूला हमारे आप लोग के बुक्स में जो दिया है, चैप्टर एक्सरसाइज 3.3 में क्या है फार्मूला, साइन एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस वाई, और साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये आपका फार्मूला है किसका, तो साइन एक्स प्लस वाई का। हम इसी फार्मूले पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्स का मतलब 45 डिग्री, एक्स का मतलब 45 डिग्री, वाई का मतलब कितना 30 डिग्री। तो जब रखेंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन बनेगा, साइन कितना 75 को हम सॉल्व कर रहे हैं, एक्स की जगह क्या रखिएगा 45, 45, एक्स का वैल्यू कितना 45, वाई का वैल्यू कितना 30 डिग्री। ये हो गया आपका cos 30 डिग्री, फिर प्लस cos 45 डिग्री, साइन कितना 30 डिग्री। फिर से मिला लीजिएगा, x का वैल्यू हमारे पास क्या है, यहां से मिलाइए, x का 45, y का 30, वैल्यू रख दिए, और जैसे ही वैल्यू रखेंगे सबका माप आपको पता है ग्राफ से। 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 45 का मान 1/2, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 30 का वैल्यू कितना हो गया √3/2, प्लस cos 45 का वैल्यू कितना हो गया 1/√2, और sin 30 का वैल्यू हो गया 1/2। इनटू कीजिए तो यहाँ हो जाएगा √3/2, √3/2, 1/2। एलसीएम जब लीजिएगा तो आ जाएगा √3 प्लस 1/2, अर्थात साइन 75 डिग्री, साइन 75 अंश का मान क्या होगा √3 प्लस 1/2। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड देखिए, tan 15। तो फिर हम कहेंगे, थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग को फार्मूला दे देंगे, सॉल्व कीजिएगा। tan 15 हमने कहा 5 डिग्री वैल्यू है हमारे पास, कौन कौन 0, 30, 45, 60, 90, उनमें से कोई 2 डिग्री वैल्यू ऐसा लीजिए जिसको या तो जोड़ने पर 15 आ जाए, या तो माइनस करने पे, या तो प्लस करने पर 15 आए, या तो माइनस करने पे 15 आए। तो हम देख रहे हैं कि अगर 45 माइनस 30 कीजिएगा तो भी 15 आ रहा है, या हम 60 माइनस 45 लेंगे तो भी 30 आ रहा है। हमने कहा एक तो चलिए 45 और 30 डिग्री पे सॉल्व किए हैं आप लोग,
एक किस पे सॉल्व कर लीजिएगा 60 माइनस 45। तो क्या हम tan 15 डिग्री को लिख सकते हैं क्या tan 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। एक फार्मूला है यहां बीच में क्या है माइनस, तो आपके बुक्स में फार्मूला है tan x माइनस वाई, tan x माइनस वाई। और tan x माइनस वाई का क्या फार्मूला होता है, तो tan x माइनस tan y, tan x माइनस tan y अपान 1 प्लस tan x tan y। ये फार्मूला हो गया किसका, tan x माइनस y का, tan x माइनस tan y अपान 1 प्लस tan x tan y। आप लोग इसी फार्मूले पे इसको सॉल्व कीजिएगा। x की जगह क्या रखिएगा 60 डिग्री अर्थात 60 अंश, और y की जगह कितना रखिएगा 45 डिग्री अर्थात 45 अंश रख के आप लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा, तो किसका वैल्यू निकल जाएगा tan 15 अंश का। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का दीजिए, देखा है क्या दिया देखिएगा, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। क्या प्रूव करके लाना है, साइन एक्स प्लस वाई। हमने कहा एलएचएस लीजिए, एलएचएस आपका क्या है cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, cos पाई बाई 4 माइनस वाई, आगे का दिया है माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई, ये हमें दे रखा है। एक फार्मूला है उसी पे हम लोग सॉल्व कर लें, क्या है तो cos x cos y, cos x cos y माइनस साइन x साइन y माइनस साइन x साइन y। इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है cos x प्लस y। ये हमारा एक फार्मूला है, cos x प्लस y का क्या फार्मूला होता है बताइए, तो cos x प्लस y इक्वल टू होता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। अब यहां मिला लीजिए x दोनों जगह सेम है, y दोनों जगह सेम है, तो हम इस पूरे क्वेश्चंस को इस फार्मूले के बेस पे क्या लिख सकते हैं cos x, x का मतलब पाई बाई 4 माइनस एक्स, x का मतलब क्या हुआ पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस y, y का मतलब क्या हुआ पाई बाई 4 माइनस y, अर्थात लिख सकते हैं cos पाई बाई 4 पाई बाई 4 कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 2 पाई बाई 4, इन दोनों में से कॉमन कीजिए माइनस, तो क्या बचेगा x प्लस y, ये हुआ आपका पाई बाई 2। हमने कहा क्या आया तो cos पाई बाई 2 माने 90। यहां भी एक फार्मूला है आपके पास कि cos पाई बाई 2 माइनस x, cos पाई बाई 2 माइनस x, cos पाई बाई 2 माइनस x इक्वल क्या हो जाएगा आपका sin x। मिला लीजिए cos पाई बाई 2 माइनस x इक्वल क्या होता है sin x। तो यहां हमारे पास सेम वही है, बस x की जगह आपको क्या मिला x प्लस y, अर्थात हम लिख सकते हैं क्या sin x प्लस y, LHS इक्वल RHS। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है tan पाई बाई 4 प्लस x, tan पाई बाई 4 प्लस x अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस x। क्या प्रूव करके लाना है, क्या सिद्ध करके लाना है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। हमने कहा LHS लिए, LHS में हमारे पास क्या है tan है पाई बाई 4 प्लस x अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस x। हम यहां भी दो फार्मूला आप लोग को लिखते चले, tan x प्लस y, चूंकि यहां बीच में प्लस है तो इसलिए हम प्लस की बात करें, tan x प्लस y का जो फार्मूला होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y होता है, tan x प्लस tan y, tan x प्लस tan y का क्या फार्मूला होता है tan x प्लस tan y का होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। उसी तरह अगर हम कहें कि tan x माइनस y का
बस चिन्ह इसी का डिफरेंट कर दीजिएगा, प्लस की जगह क्या होता है माइनस, माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस। ये आपका हो गया tan x माइनस tan y अपान 1 प्लस tan x tan y। ये किसका फार्मूला हो गया tan x माइनस y का। सेम इसी पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पहले बताइए किस पे इसको तोड़ा जाए, प्लस पे tan x, x का वैल्यू कितना π/4, x का वैल्यू कितना दिया है π/4 अर्थात 45 अंक, y का वैल्यू क्या दिया x, तो जब इस पे सॉल्व कीजिएगा ये आपका आएगा tan π/4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan π/4 tan x। हमने कहा tan a प्लस b पे तोड़ दिए, tan a प्लस b पे तोड़ेंगे तो x का वैल्यू π/4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan π/4 tan x हो गया। इसी तरह x माइनस y का फार्मूला पे पुटअप कीजिए, तो जब इसको तोड़िएगा ये हो जाएगा tan π/4 माइनस tan x, tan π/4 माइनस tan x अपॉन ये हो जाएगा आपका 1 प्लस tan π/4। आइए हुआ आपका tan x, tan π/4 मैंने 45 अंश, 45 अंश का मान कितना होता है आपका, तो हमें अगर यहाँ का है तो 45 का मान हो गया 1, ये हुआ प्लस tan x अपॉन 1 माइनस इसका फिर वैल्यू 1 होगा, 1 का इंटू tan x में करेंगे तो tan x ही रहेगा, फिर अपॉन में देखिए tan π/4 वैल्यू कितना 1 माइनस tan x अपॉन फिर π/4 है तो इसका भी वैल्यू 1, 1 प्लस tan x। टोटल कितने भिन्न में पद हुए 1 2 3 4। चौथे स्टेप को हम लोग कहां ले जाते हैं फर्स्ट में, और सेकंड और थर्ड एक साथ हो जाता है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा 1 प्लस tan x, दोनों सेम है माने स्क्वायर, और सेकंड थर्ड को जब साथ में लीजिएगा तब क्या हो जाएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर अर्थात 1 प्लस tan x अपान 1 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर अर्थात LHS इक्वल RHS। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का देखिए दिया है cos पाई प्लस x cos माइनस x अपान sin पाई माइनस x cos पाई/2 प्लस x इक्वल क्या लाना है cot स्क्वायर x। हमने कहा LHS लिए, LHS हमारे पास क्या है cos पाई प्लस x cos माइनस x अपॉन sin पाई माइनस x cos पाई/2 प्लस x। हमने कहा चेंज किया जाए पाई प्लस x, पाई पे नाम चेंज नहीं होता लेकिन पाई/2 पे तो नाम चेंज होगा, तो cos 180 प्लस x माने पाई प्लस x क्या लिख सकते हैं माइनस cos x, cos पाई प्लस x माने cos 180 प्लस x क्या होगा माइनस cos x, cos 0 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos, तो माइनस हट जाएगा आपका, cos 0 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos x, तो वो तो हट गया, sin 180 माइनस x पे होता है sin x इनटू sin 180 माने पाई माइनस x का वैल्यू कितना होता है sin x, ये लिख लिए cos 90 प्लस x। तो एक चीज बता दें 3.2 में भी ये थोड़ा सा दिया था ट्रिग्नोमेट्री में कि 90 और 270 डिग्री पे जब कोई अगर मानक होता है, कोई ट्रिग्नोमेट्री का फलन दिया होता है तो नाम चेंज हो जाता है, और बताए भी थे कि cos की जगह बदल के हम लोग क्या लिखते हैं sin। और दूसरा चीज 90 प्लस का मतलब सेकेंड वाले चतुर्थांश में जा रहे हैं, cos हमारा किस में होगा माइनस, ये आएगा sin x, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, cos इंटू cos का इंटू करेंगे क्या आएगा cos स्क्वायर x, cos x इंटू cos x क्या आएगा cos स्क्वायर x, sin इंटू sin x क्या आ जाएगा आपका sin स्क्वायर x अर्थात cos अपान sin क्या होता है cot स्क्वायर है, ये हो जाएगा स्क्वायर x। LHS इक्वल RHS अर्थात जो आठवां हमको सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था cot स्क्वायर आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 9th में थोड़ा सा अलग तरीके का है, बीच में प्लस भी दिया है। पहले बता दें 3 पाई अपान 2, 3 पाई अपान 2 का मतलब होता है 270 डिग्री 270, और अभी हमने बताया कि 90 और 270 पे
ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू के नाम चेंज हो जाएंगे। तो हमने कहा एलएचएस तो ले ही रखे हैं, 270 प्लस का मतलब फोर्थ में जा रहे हैं, चौथे चतुर्थांश में जाएंगे, काश का नाम चेंज होगा और काश की जगह आपका क्या हो जाएगा, साइन यक्स। फोर्थ वाले में काश हमारा प्लस में होता है तो प्लस में ले लिए, काश 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, 360, तो 360 प्लस आल होता है, नाम नहीं बदलेंगे, ये हमारा काश एक्स हो गया। अब आते हैं 3 पाई बाई 2 माने 270, कॉट की जगह नाम चेंज करोगे आप लोग, कॉट को क्या लिखेंगे, tan यक्स, क्योंकि 360 की जगह आल प्लस बता ही दिया, 270 माइनस थीटा तीसरे चतुर्थांश में आता है, 3 पाई बाई 2 माने 270 माइनस यक्स, तीसरे चतुर्थांश में आपका साइन साइन करें tan और कॉट प्लस में होता है, नाम चेंज किए लेकिन प्लस में रहेगा, ये भी आपका आल प्लस है, नाम नहीं चेंज होगा, ये आपका हो गया कॉट एक्स। हमने कहा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो है, tan एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन अपान कास, क्योंकि हमको 1 लाना है, तो tan और cot को साइन और कास के फलन के पदों में चेंज करना है, तो tan x को लिख सकते हैं हम लोग साइन x अपान cos x, tan x को क्या लिख सकते हैं, साइन x अपान cos x, cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x अपान साइन x, tan x को लिख सकते हैं साइन x अपान cos x, cos x को cot x को क्या लिख सकते हो आप लोग, cos x अपान साइन x, एलसीएम लोगे, यहां आपका है साइन x cos x, एलसीएम क्रॉस इनटू, तो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, क्रॉस इनटू करेंगे, एलसीएम लेंगे, साइन स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x, बचेगा इसका हर क्या है, साइन x cos x, cos से cos, साइन से साइन, और सरसमीका हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है, 1, ये हमारा हुआ LHS इक्वल RHS। क्वेश्चन नंबर आपका 10th जो दिया है, साइन n प्लस 1x, साइन n प्लस 2x, cos n प्लस 1x, cos n प्लस 2x, इक्वल क्या लाना है, cos x, हमने कहा LHS लिए, सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन है आपका, एक फार्मूला है cos x cos y प्लस साइन x साइन y इक्वल होता है cos x माइनस y। फार्मूला क्या है, cos x cos y प्लस साइन x साइन y इक्वल, हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, cos x माइनस y, बशर्ते बस यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो ग्रेटर होगा उसको x मान लीजिए, इसको y, तो हमने कहा x की जगह क्या लिख देंगे, हमने कहा LHS ले चुके हैं, क्या लिख सकते हैं, x माइनस y, हमने कहा x का वैल्यू हमारा हो गया n प्लस 2x माइनस y का वैल्यू क्या हो गया, n प्लस 1x, x का वैल्यू क्या हो गया, n प्लस 2x, अदर में क्या हो गया, y का वैल्यू n प्लस 1x, हमने कहा इंटू कीजिए, तो जब इंटू कीजिएगा तो आपका आ जाएगा nx प्लस 2x, nx प्लस 2x माइनस nx माइनस x, nx से nx आपका कैंसिल हुआ, 2x में से x घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, cos x, अर्थात LHS इक्वल टू RHS। सिंपल फार्मूला था, उसी पर बस रख देने पे 1-2 लाइन में ही आपका सॉल्यूशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग का दिया है, cos 3 पाई बाई 4 प्लस x माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस x, क्या आप प्रूव करके लाना है, माइनस अंडर रूट 3 साइन x, ये हम 2 तरीके से कर सकते हैं, आप या तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, cos x प्लस y, cos x माइनस y का फार्मूला आपके पास है, cos x प्लस y और cos x माइनस y के फार्मूला पे सॉल्व कर लीजिएगा तो भी आ जाएगा, अन्यथा एक और फार्मूला है कि cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d, इसका फार्मूला होता है -2 साइन c प्लस डी बाई 2, -2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू c साइन c माइनस डी बाई 2, इस पे भी हम हल कर सकते हैं, या तो cos a माइनस b cos a प्लस b पे सॉल्व करके जो वैल्यू होगा 3 पाई बाई 4 का मतलब होता है 135 डिग्री, आप लोगों के बुक्स में 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक का वैल्यू दिया है, वहां से 135 का मान रख लीजिएगा, उस पे भी हो जाएगा, अन्यथा अगर इस पे हल करते हैं तो हमने कहा LHS, C का मतलब ये पूरा वैल्यू और D का मतलब ये हो गया, हमारे पास C माइनस D के रूप में है भी,
हमने कहा क्या फार्मूला लिखे, -2 साइन, सी का मतलब ये पूरा था 3π/4 प्लस एक्स, प्लस डी का मतलब क्या है 3π/4 माइनस एक्स, पूरे बटे में 2 हो गया आपका, इंटू साइन, सी का मतलब क्या है 3π/4 प्लस एक्स, माइनस डी का मतलब हो जाएगा 3π/4 माइनस इंटू माइनस क्या कर दीजिएगा +/2। फिर से मिला लीजिए, इस फार्मूले पे जब करेंगे पूरे वैल्यू को सी मान लेंगे, इस पूरे वैल्यू को डी मान लेंगे, तो हो जाएगा 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स अपॉन 2, यक्स से यक्स आपका यहाँ कैंसिल हुआ, 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 माइनस माइनस मिलकर क्या हुआ प्लस, यहाँ 3π/4 से 3π/4 कैंसिल हुआ, तो हमारा आएगा -2 साइन 3π/4 प्लस 3π/4 हो जाएगा आपका 6π/4, 6π/4 इंटू पहले से क्या है 2, 4 ये हो गया 2 ये हो गया आपका, अब क्या बच गया साइन x प्लस यक्स माने 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, फिर आ गया 3π/4, साइन 3π/4 का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है, साइन 135 अर्थात 3π/2 का जो वैल्यू होता है, 3π/4 का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है, यहाँ आपका बच गया साइन x, 2 में √2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा √2, 2 में √2 से जब भाग दिया जाए, 2 में कड़ी में 2 से भाग दिया जाए तो क्या आ जाएगा √2 इंटू साइन x, LHS इक्वल RHS। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास वहां है, देखिएगा 12 में क्या दिया है, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर 6x, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, लाना का है साइन 2x इंटू साइन 10x, इसका भी फार्मूला है आपका साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y, और इसका फार्मूला होता है साइन x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y का जो फार्मूला होता है क्या होता है, तो साइन x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई, हम इसी पे इसको सॉल्व कर लेंगे, LHS हमारे पास क्या है, तो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, हमने कहा x का वैल्यू हमें मिला क्या 6x, x का वैल्यू हमें क्या मिला 6x, y का वैल्यू हमें क्या मिला 4x, अर्थात एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ना है और एक में दोनों में से क्या करना है माइनस करना है, तो हमारा आ जाएगा साइन 6x प्लस 4x, साइन 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x, अर्थात आपका हो गया 6 और 4 10, अर्थात साइन 10x इंटू साइन 6 माइनस 4 2x, LHS इक्वल RHS। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग दिया है सेम 12 की तरह, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर 6x, हम क्या करेंगे दोनों को साइन में चेंज कर ले, हमारे पास फार्मूला भी है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, पिछले एक्सरसाइज में समीकरण में पढ़े भी हैं, cos स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, हम इसको चेंज कर लें पहले, हमने कहा LHS क्या दिया है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, इसको चेंज करेंगे, cos को चेंज कर दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, cos को चेंज किए cos स्क्वायर 2x इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, इसको भी चेंज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x, ब्रैकेट सॉल्व कीजिएगा आप लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 6x, ये आपका कैंसिल हुआ, क्या बच गया साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर प्लस था इसलिए पहले लिख दिए साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x, फार्मूला
12 वाले में क्वेश्चन में लिखे थे साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, क्या था, एक में साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई। यहां बताइए एक बार लेंगे एक्स प्लस वाई माने 6x प्लस 2x, 6x प्लस 2x, और एक बार ले लेंगे साइन 6x माइनस 2x। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x को जब सॉल्व कीजिएगा तो एक में हो जाएगा साइन 6x प्लस 2x और एक में हो जाएगा साइन 6x माइनस 2x। ये आपका हो गया 6 और 2 8, 8x, 6 माइनस 2x माने 4x। LHS इक्वल टू आपका हो गया RHS। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा चेंज है, इसमें कितने फलन के पद है, 1 2 और 1 3। तो कभी भी अगर 3 पद दे तो 3 पद के कंडीशन में एक को छोड़ दीजिए। वैसे भी ये समझ में आ रहा है 4x लाना है, हमने कहा इसको छोड़ दे, तो फिर किसको लेके सॉल्यूशन करें, तो हमने कहा LHS लिए और यहां आपका 6x ले लिए और किसको 2x को, साइन 6x प्लस साइन 2x को ले लिए। हमने कहा इसको अलग से लिख दें साइड में साइन 4x, हमें केवल इसको सॉल्व करना है, वो उसी तरह लिखते चले। हमने कहा केवल किसको सॉल्व कीजिए, साइन 6x प्लस साइन 2x। यहां जो हमारा फार्मूला पुटअप होगा साइन c प्लस साइन d, क्योंकि बीच में प्लस है, साइन c प्लस साइन d का होगा, और साइन c प्लस d का जो फार्मूला है वो है क्या, साइन c प्लस d बाई 2, साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ये जो हमारा फार्मूला है क्या है, साइन c प्लस d, साइन c प्लस साइन d का फार्मूला क्या है, तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। c का मतलब आपका 6x, d का मतलब क्या रखिएगा 2x, तो जब रखेंगे तो आएगा 2 साइन 6x प्लस 2x अपॉन 2, 2 साइन 6x प्लस 2x अपॉन 2 कॉस 6x माइनस 2x अपॉन 2, साइन 6x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू कॉस 6x माइनस 2x अपॉन 2। पहले से भी कुछ है आपका 2 साइन 4x, तो ये हुआ हम लोग का 2 साइन 6 और 2 8, 4 हो जाएगा आपका, आधा करेंगे तो 6 2 जोड़ दो 8x, आधा कर लिए 4x। यहां बताइए cos 6 माइनस 2 4, आधा करेंगे तो 2x प्लस 2 साइन 4x। कॉमन कुछ है क्या, कॉमन कर लीजिएगा आप लोग, 2 साइन 4x कॉमन कर लेंगे, तो जब 2 साइन 4x कॉमन कीजिएगा क्या बचेगा, यहां से cos 2x, और यहां जब कहां कुछ ना बचे वहां 1 बोल लेंगे, तो 2 साइन 4x, 2 साइन 4x जब कॉमन कर लिए तो क्या बचा, cos 2x प्लस 1। हमने कहा cos 2x का फार्मूला हमारे पास है, क्योंकि ये तो आ गया, ये तो हम लोग का आ गया, साइन 4x लाना है cos स्क्वायर, तो cos 2x का एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x का क्या फार्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, पहले से क्या है प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल कर लीजिएगा आप लोग, क्या होगा 2 इंटू 2 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दिया है cot 4x ब्रैकेट में sin 5x प्लस sin 3x इक्वल cot x ब्रैकेट में sin 5x माइनस 3x। एक दो क्वेश्चन आपका ऐसा भी ट्रिग्नोमेट्री में दिया है कि केवल हम एक साइड को लेके सॉल्व करके दूसरे साइड को नहीं ला सकते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है, हम इसको दोनों साइड को सॉल्व करेंगे। मैंने दोनों साइड का मतलब कौन कौन से साइड को, LHS और RHS को, LHS और RHS दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ऐसा केयर कीजिएगा, यहाँ आपका जो फार्मूला बनेगा साइन c प्लस साइन d का बनेगा, यहाँ किसका बनेगा साइन c माइनस साइन d का बनेगा। तो हमने कहा cot 4x, यहाँ जो फार्मूला बन रहा है किसका बन रहा है साइन c प्लस साइन d। फार्मूला हम लोग लिखे थे क्या था 2 साइन c प्लस d बाई 2, साइन c माने 5x d 3x बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 5x माइनस 3x अपॉन 2। ये आपका LHS हो गया। cot 4x ये तो था 2 साइन
5x प्लस 3x बाई 2 माने c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2 पे तोड़ देंगे। इस साइड को भी साथ ही साथ हल करते चलिए। cot x तो दिया है, हमने कहा sin c माइनस डी का क्या फार्मूला है, तो 2 sin c प्लस डी बाई 2, 2 sin क्या है c साइन करें 2 cos होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2, c का मतलब आपका क्या हो गया 5x प्लस 3x बाई 2, 2 cos c प्लस डी बाई 2 हो गया इंटू साइन c माने 5x माइनस 3x बाई 2 हो गया। cos c प्लस डी में होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2, cos c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी जब रहेगा sin c माइनस sin d रहेगा तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू sin c माइनस डी बाई 2 होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक और काम करते चलिएगा आप लोग, cot को बांट दीजिए sin cos अपन sin, cot x को क्या लिख सकते हैं cot 4x है तो cot 4x को लिख सकते हैं cos 4x अपन sin 4x, cos 4x cot 4x को क्या लिख सकते हैं cos 4x अपन sin 4x इंटू यहाँ आपका sin है 5 और 3 8, आधा कीजिए 4x, 5 और 3 8, आधा हुआ 4x, cos 5 में से 3 घटा दीजिएगा 2x, आधा करेंगे तो cos x, ये हमारा LHS हो गया। RHS में भी हम कहेंगे किसको cot को क्या लिख सकते हैं cos x अपान sin x, cot x को क्या लिख सकते हैं cos x अपान sin x, यहां मिला लीजिए 2 cos 5 और 3 8 अपान 2 माने 4x, 5 और 3 8, आधा करेंगे 4x, यहां मिला लीजिएगा ये आपका हो जाएगा 5 माइनस 3 2, आधा किए 2x, x हो गया। यहाँ sin x से sin x कैंसिल होगा, sin 4x से sin 4x कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका तो 2 cos 4x cos x, LHS में क्या बच गया 2 cos 4x इंटू cos x इक्वल यहाँ क्या बचेगा, यहाँ भी वही बचेगा आपका, देखिए 4x इंटू cos x अर्थात LHS इक्वल आपका क्या हो जाएगा RHS। क्वेश्चन नंबर 16 भी मिला लीजिए, LHS साइड लेंगे, अंश को cos c माइनस डी पे सॉल्व कीजिएगा और हर को sin c माइनस डी पे, हमने कहा LHS फार्मूला cos c माइनस cos d का क्या है, cos c माइनस cos d का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है माइनस 2 sin c प्लस डी बाई 2, 2 sin c प्लस डी बाई 2, तो c का वैल्यू कितना है 9x प्लस d का वैल्यू कितना है 5x अपान 2 माइनस 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू sin c माइनस d 9x माइनस 5x अपान 2 डी बाई 2 हो जाएगा, अपॉन निचले वालों को आप तोड़िएगा किस फार्मूले पे sin c माइनस sin d, जिसपे हम लोग इसको भी सॉल्व किए थे, तो इसका होता है 2 cos c माने 17x प्लस d माने 3x बटे 2 इंटू sin c माइनस d माने 17x माइनस 3x अब बटे में 2, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब क्या बच गया साइन जोड़िए 9 और 5 14, आधा कीजिएगा 7x, 9x प्लस 5x माने 14x बाई 2 7x हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 9 माइनस 5 4x, आधा कीजिए 2x अपॉन cos 17 में 3 जोड़ लीजिए 20x, आधा कीजिए 10x, साइन 17 में से 3 अगर घटाते हैं तो 17 में से 3 अगर घटाते हैं तो कितना आता है 14x, आधा कीजिएगा 7x हो जाएगा, साइन 7x से साइन 7x कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आपका माइनस साइन 2x अपान cos 10x अर्थात LHS इक्वल RHS। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए सेम उसी तरीके से है, अंश में जो फार्मूला लगाइएगा साइन c प्लस साइन d का लगेगा, हर में किसका लगेगा, हर में आपका लगेगा cos c प्लस cos d का, हमने कहा LHS लिए
साइन सी प्लस साइन डी का क्या फार्मूला था, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी का मतलब 5x, डी का मतलब 3x बाई 2 हो गया, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2 पे कर लीजिएगा, फिर अपॉन कास सी प्लस कास डी का तोड़ेंगे तो इसका क्या होता है 2 कास सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ये पूरा का पूरा वैल्यू आपका सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमने कहा क्या बचा साइन 5 प्लस 3 8x अपॉन 2 कितना 4x, इसी तरह कॉस 5 प्लस 3 8x कितना आधा कीजिएगा 4x, साइन अपॉन टेन क्या लिख सकते हैं टेन साइन अपॉन कॉस है, साइन 4x अपॉन क्या है कॉस 4x कितना हो गया टेन 4x, अर्थात LHS इक्वल आपका RHS हो गया। सेम इसी तरीके से 18 नंबर आपका हल होगा। देखिए LHS क्या दिया है साइन x माइनस साइन y, माने साइन c माइनस साइन d का फार्मूला लगा दीजिए, क्या है फार्मूला साइन c माइनस साइन d का 2 cos x प्लस y बाई 2, 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन क्या था x माइनस y अपान 2, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाई 2 छूटा था, क्या है साइन x माइनस y अपान 2 अपॉन इसको किस फार्मूले पे करेंगे तो cos c प्लस cos d, तो जब इसको तोड़िएगा तो 2 cos होगा x प्लस y बाई 2 इंटू cos c माइनस d माने x माइनस y बाई 2, ये सेम वैल्यू फिर मिला चेंज 2 से 2 चेंज, साइन अपॉन कॉस हम क्या जानते तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, क्या है डिग्री वैल्यू तो x माइनस y बाई 2, अर्थात LHS इक्वल RHS होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग को देखिए दिया है साइन x प्लस साइन 3x, साइन x प्लस साइन 3x अपॉन cos x प्लस cos 3x इक्वल टू कितना है tan 2x, हमने कहा साइन c प्लस d cos c प्लस d, सेम फार्मूला उसी तरह हल कीजिएगा LHS। हाँ इसको हम लोग c मान लें, इसको क्या मान लेंगे d, तो साइन c प्लस d का क्या फार्मूला था 2 साइन c का मतलब 3x प्लस d किसको मान रहे हैं आप x अपान 2, 2 साइन 3x प्लस x अपान 2 cos हो जाएगा 3x माइनस x अपान 2, इसी तरह हर में मिला लीजिए c क्या है आपका ये तो हो जाएगा 2 cos क्या चीज 3x प्लस x अपान 2 इंटू cos क्या 3x माइनस x अपान 2, फिर सेम वैल्यू कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, हमने कहा बचा क्या तो आपका बच रहा है साइन 3 और 1 4x अपान 2 माने 2x, उसी तरह cos 3 और 1 4 आधा कीजिएगा 2x साइन x अपान cos x क्या लिख सकते हैं आप tan 2x, LHS इक्वल RHS हमारा क्या लाना था 19 में tan 2x, ये आपका आ गया tan 2x। क्वेश्चन नंबर 20 20वां सवाल जो दिया है आपका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d है तो साइन c माइनस साइन d का जो फार्मूला है थोड़ा सा 3x बड़ा है तो काम करें कि अंश में से और हर में से दोनों में से माइनस कॉमन कीजिए, तो अगर हम माइनस कॉमन करते हैं तो क्या आ जाएगा साइन 3x माइनस साइन x, अंश में से अगर माइनस कॉमन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा साइन 3x माइनस साइन x, हर में से माइनस कॉमन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, हर में से जब कॉमन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, माइनस से माइनस कैंसिल। अब हमारा जो सॉल्यूशन होगा साइन c माइनस साइन d पे कीजिएगा तो क्या है 2 cos, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस x बाई 2, साइन c माइनस साइन d का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c का मतलब 3x माइनस x अपान 2 हो गया, फिर अपान ये जो निचला हिस्सा आप लोग देख रहे हैं वो cos 2x का फार्मूला है, cos 2x का फार्मूला क्या होता है यहाँ हम लिख दे रहे हैं cos 2x का फार्मूला होता है
कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। काश टू एक्स इक्वल टू क्या होता है, काश स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसकी जगह हम पूरे की जगह लिख देंगे काश टू एक्स। ये हमारा हुआ 2 काश, 3 और 1 4, आधा की जगह 2 एक्स साइन 3 एक्स माइनस एक्स, 2 एक्स बाई 2 माने एक्स अपॉन कॉस 2 एक्स। काश 2 एक्स से काश 2 एक्स हमारा कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2 साइन एक्स, अर्थात एलएचएस इक्वल आरएचएस। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग का दिया है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x sin 3x sin 2x, क्या प्रूव करके लाना है, cot 3x। 3x लाना है, मैंने हम इन दोनों को लेवे ना करें, साइड में रखें। तो जब साइड में लेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा क्या बनेगा, cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x, इन दोनों को एक साथ ले लिए। उसी तरह से यहां मिला लीजिएगा sin 4x प्लस साइन 2x एक साथ ले लिए प्लस साइन 3x अलग कर दिए। अब तो ऐसा केयर कीजिएगा cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या था 2 cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या था 2 cos c प्लस d बाई 2। तो एक ही बार हम जोड़ के आधा कर दे रहे हैं, c माने 4x d माने 2x, जोड़ दीजिए 6, आधा कीजिएगा तो 3x इंटू cos क्या था c माइनस d बाई 2, 4x माइनस 2x माने 2x, आधा कीजिएगा x। यहाँ पे क्या था cos 3x, उसी तरह अपन इसको भी देखिए sin c प्लस sin d, फार्मूला क्या है sin c प्लस d बाई 2, तो 2 sin c प्लस d बाई 2 माने 6, 6 का आधा 3x हो जाएगा इंटू cos 4x माइनस 2x माने 2x, हाफ कीजिएगा तो x प्लस क्या है sin 3x, cos 3x कॉमन कर लीजिएगा। तो जब cos 3x कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस 1, cos 3x जब कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस 1। उसी तरह से नीचे मिला लीजिए sin 3x कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस 1। ये पूरा का पूरा आपका कैंसिल हुआ, cos x अपॉन साइन का लिख सकते हैं का चीज cot, cos अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं cot, ये हुआ आपका 3x, LHS इक्वल RHS। क्वेश्चन नंबर 22 में जो 22 दिया ये दे रखा है, तो ये थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है कि एग्जांपल भी आप लोग का दिया है इसी एक्सरसाइज में, उसको देख लीजिएगा। जब अगर इस तरीके का cot अथवा tan में क्वेश्चन दे तो इसको ना तो हम LHS लेना है नहीं RHS, सिंपल तरीका से हल कीजिएगा। इसमें जो एंगल्स वैल्यू है x है 2x है और क्या है 3x है, x 2x 3x, इसको क्या करेंगे हम ऐसे लिख देंगे 3x इक्वल टू 2x प्लस x, 3x को दो भागों में बांट सकते हैं, 3x को दो भागों में बांट देंगे, 2x प्लस x दोनों साइड में कॉट लीजिए, हो जाएगा cot 3x इक्वल cot 2x प्लस x। फार्मूला हमारे पास है cot a प्लस b, cot a प्लस b या अर्थात कह सकते हैं cot x प्लस y। cot x प्लस y का फार्मूला होता है cot x cot y माने cot 2x, ये हो जाएगा cot x माइनस 1 अपान हो जाएगा cot 2x प्लस cot x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्रॉस इंटू जब कर दीजिएगा नीचे एक तो इंटू करेंगे तो क्या आएगा cot 2x, 1 का इंटू हम कर रहे हैं cot 2x cot x माइनस 1, 1 का इंटू हुआ cot 2x cot x, फिर हो जाएगा माइनस 1, इधर से क्रॉस इंटू कीजिए तो आ जाएगा cot 3x इंटू cot 2x, cot 3x cot 2x प्लस cot 3x cot x, ये दोनों प्लस, इधर आएगा तो आपका माइनस होगा, ये माइनस वैल्यू को जब उधर ले जाइएगा तो प्लस हो जाएगा, अर्थात ये हुआ cot 2x प्लस इधर आएगा तो cot 3x cot 2x प्लस इधर आया फिर माइनस cot 3x cot x, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1, अर्थात आपका हो गया LHS इक्वल RHS। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग को प्रूव करना है क्या चीज tan 4x इक्वल टू क्या प्रूव करना है देख लीजिएगा 4 tan x ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 टू द पावर 4x। हमने कहा LHS लिए,
क्या हम tan 4x को लिख सकते हैं tan 2 इंटू 2x? क्या लिख सकते हैं tan 2 इंटू 2x? हमने कहा क्यों लिखे हैं, तो क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है किसका, tan 2x का। क्या होता है, तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। क्या होता है tan 2x का फार्मूला, तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। हमने कहा उसी का सॉल्व करें, तो ये आपका हो जाएगा 2 tan 2x, क्योंकि x की जगह पे हमारे पास 2x है, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। फिर दोबारा एक बार इसी फार्मूले को फिर से रिपीट करेंगे, तो जब रिपीट करेंगे दोबारा, तो अब बताइए tan 2x की जगह क्या हो जाएगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, फिर अपॉन यहाँ पे 1 माइनस होल स्क्वायर है, ये आपका हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर आप लोग कर दीजिएगा। फिर से मिला लीजिए tan 2x का फार्मूला, फिर दोबारा जब तोड़ेंगे तो tan 2x, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास दो जगह है, इन दोनों जगह क्या लिख लीजिएगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 2 tan x दोनों जगह लिख लिए। अब जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये तो आपका हो गया 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन इक्वल यहाँ रहेगा, एलसीएम लीजिए, होल स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कीजिएगा, तो जब स्क्वायर करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, चूंकि स्क्वायर है तो एक में इंटू कीजिए, तो 1 माइनस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये आपका हो गया, स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया tan स्क्वायर x, एलसीएम लिए हैं, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर की वजह से ये एक हिस्सा आपका कैंसिल होगा। अब 1 2 3 4 चौथे स्टेप को ऊपर ले जाए अंश में, तो आपका क्या बनेगा, पहले से क्या है 4 tan x, ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर x। क्या हुआ, 4 tan x, ब्रैकेट में क्या आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसको हम लोग तोड़ देंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर का जब तोड़िएगा तो 1 माइनस a माइनस 2ab माने 2 tan स्क्वायर x प्लस tan टू द पावर 4x। a माइनस b का होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, अब का आगे है माइनस 4 tan स्क्वायर x। फिर से मिला लीजिएगा, ये आपका एक कैंसिल हुआ, चौथे बटे कौन से मिले, ये आया a माइनस b का होल स्क्वायर, इसको तोड़ दिए तो आया आपका क्या 4 tan x ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन ये हुआ आपका 1, यहाँ -2 है यहाँ -4 है, तो कितना हो जाएगा 6 tan स्क्वायर x प्लस क्या बच गया tan टू द पावर 4x, अर्थात LHS इक्वल RHS। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आप लोग का दिया है cos 4x, सेम उसी तरह हल कीजिए जैसे tan 2x का था। हमने कहा cos 4x, तो cos हमने LHS लिया, cos 4x को हम क्या लिख सकते हैं, तो cos 2 इंटू 2x। यहाँ जो हम cos 2x का फार्मूला लगाएंगे वो साइन के पद वाला लिखेंगे, तो साइन के इक्वेशन में क्या था, क्योंकि 1 माइनस हमें लाना है, तो 1 माइनस cos 2x का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x, और x का वैल्यू आपके पास क्या है 2x। cos 2x का फार्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और x का वैल्यू कितना है 2x। हमने कहा फिर तोड़ दीजिए, हम इसमें किसका फार्मूला सॉल्व करेंगे sin 2x, sin 2x का भी होता है क्या 2 sin x cos x, स्क्वायर था हम स्क्वायर कर लेंगे। sin 2x का फार्मूला क्या होता है 2 sin x cos x, जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो स्क्वायर कीजिए, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, अर्थात 1 माइनस 8 आ गया sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, अर्थात LHS इक्वल RHS हो गया। क्वेश्चन नंबर आखिरी जो आप लोग की इस एक्सरसाइज का 25th जो है, क्या प्रूव करना है, cos 6x इक्वल टू कितना 32 cos to the power 6x माइनस 48 cos to the power 4x प्लस 18
cos स्क्वायर एक्स और -1 लाना है। हमने कहा हम 6x को क्या लिख सकते हैं, तो हमने कहा cos 6x को या तो 2 into 3x लिख लीजिए या तो 3 into 2x। तो हमने कहा कि हम इसको लिख सकते हैं cos 3 into 2x। यहाँ एक फार्मूला हम लोग लगा देंगे, किसका फार्मूला रखेंगे यहाँ पे, cos 3x का। cos 3x का फार्मूला जो होता है वो होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 sin x। cos 3x का जो फार्मूला होता है क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 sin x। जब इस पे हम सॉल्व करेंगे तो x की जगह आप क्या रखेगा, 2x। तो जब रखेंगे तो हो जाएगा 4 cos क्यूब 2x, 4 cos क्यूब 2x माइनस, और यहाँ पे देखिएगा cos x होता है 3 cos x माइनस 3 cos 2x। फिर से मिला लीजिएगा, क्या रखेंगे, 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। अब cos 2x का जो फार्मूला होता है उसको रख दीजिएगा। तो cos 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x का क्या फार्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। क्यूब था तो हम इसका क्यूब करेंगे, 3 कोष्टक में यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसको हम लोग तोड़ेंगे किस पे, a माइनस b का होल क्यूब पे सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा a क्यूब माने 2 गुणे 2 गुणे 2 माने 8 cos पे घात 6x माइनस b क्यूब माने 1। फिर उसके बाद क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab होता है, तो माइनस 3 into 2 6 cos स्क्वायर x और ब्रैकेट में भी आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। फिर से मिला लीजिएगा, किस फार्मूले पे इसको सॉल्व किया है, a माइनस b का होल क्यूब अर्थात a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, a माइनस b हो जाएगा, इसका इंटू कीजिए तो हो जाएगा 6 cos स्क्वायर x माइनस 3, 6 cos स्क्वायर x, ये भी माइनस और ये भी माइनस मिलके आपका क्या हो जाएगा, +3। हमने कहा इंटू कीजिए, जब इंटू करेंगे तो 32 cos टू पावर 6x माइनस 4, 8 के 32 cos टू पावर 6x माइनस 4, आपका हो जाएगा 6 गुणे 4 24। इसका भी इंटू हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, इसका जब कीजिएगा तो 2 cos टू पावर 4x, 2 खास का केवल करें 6 का इंटू यहाँ हो चुका है माइनस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x का इन दोनों में इंटू कर लिए। अब इसके बाद क्या बच गया, माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3, अर्थात आपका होगा 32 cos टू पावर 6x इंटू कीजिए माइनस 48 cos टू पावर 4x, 24 दूना के 48 cos टू पावर 4x माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा कितना 24 cos स्क्वायर x माइनस 6 cos स्क्वायर x। फिर से मिला लीजिएगा 32 cos टू पावर 6x माइनस 24 गुणे 2 48 cos पे घाते 4x माइनस माइनस प्लस 24 cos स्क्वायर x माइनस 6 cos स्क्वायर x। अब जो अंक हम छोड़े कौन, -4 प्लस 3 क्या हो जाएगा -1, अर्थात 32 cos पे पावर 6x 48 cos टू पावर 4x। अब 24 में से आपका 6 कम हो जाएगा, तो 24 में से जब 6 कम कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये हो गया LHS इक्वल RHS। ये आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अगला एक्सरसाइज जो है अगले क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा।